आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। 9721411385 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर टेट, सीटेट, सुपर टेट, पेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूजीसी नेट, यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से आने वाली तमाम भर्तियाँ, यूपी कांस्टेबल आदि के परीक्षा नोट्स को प्राप्त करके अपनी सफलता को आप सुनिश्चित बना सकते हैं। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किया करें और बेल आइकन दबा करके रखा करें ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिले और आप उसे शेयर कर सकें। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। सर्वप्रथम लेखपाल भर्ती को लेकर के जो विद्यार्थी परेशान थे कि 19 जून को पेपर होने वाला है और उन्हें अवसर नहीं मिला, और कल के ही डेट में मैंने बताया था कि पेट के कट ऑफ को लेकर के एक महत्वपूर्ण मीटिंग हुई है यूपी ट्रिपल एससी में, और उस पर तमाम चीज़ों पे चर्चा की गई। इसमें कोर्ट केस भी है मेरा, जिसकी जुलाई में डेट लगी है, उस पर भी चर्चा की गई। और जो ज्ञापन आज सौंपे गए थे उन सारे ज्ञापनों के माध्यम से भी बहुत सारी चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ा है, और इसीलिए आपके एग्ज़ाम को जो है पोस्टपोन किया गया है। क्योंकि जो छात्र हिस्से है वो सर्वोपरि होना चाहिए, और यूपी ट्रिपल एससी को भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें लगती हैं कि उन्होंने गलत किया है, ठीक। और जो गलत है वो गलत है, उसमें कोई दो राय नहीं। तो इन सारी चीज़ों का सुधार होना चाहिए। किसी भी कारणवश विद्यार्थियों का अहित नहीं होना चाहिए। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, सब कुछ बेहतर होगा। पॉजिटिव सोच बना करके रखेंगे तो पॉजिटिव चीज़ें होंगी, ठीक है। और नकारात्मक चीज़ें बना करके रखेंगे तो नकारात्मक चीज़ें होंगी। जो चीज़ें आप बेहतर सोचेंगे वो बेहतर तरीके से जाएंगी, और जो चीज़ें आप नकारात्मक तरीके से सोचेंगे वो नकारात्मक आपके सामने भी होंगी, और जैसी आपकी सोच वैसे ही परिणाम भी आपके सम्मुख आएंगे। जाहिर सी बात, उसमें कोई दो राय नहीं। मैंने पेट को लेकर के पहले ही आप लोगों को आश्वस्त किया था इस बात को लेकर के। लगातार हम लोग पहले ही जो मतलब इस चीज़ के लिए प्रयासरत थे कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को लेखपाल भर्ती में बैठने का अवसर प्रदान किया जाए। इसके लिए बहुत प्रयास किया गया, और इसका परिणाम यही है कि आपका एग्ज़ाम अब 19 जून को नहीं होगा, ठीक है। वजह यही है। तो आप सभी लोग अगर हम पे इतना भरोसा करते हैं तो उस भरोसे को कायम रखने की जिम्मेवारी भी हमारे ऊपर है। भले ही यूपी ट्रिपल एससी के विद्यार्थी हमारे इस चैनल के साथ नहीं जुड़े हुए हैं। मैं जानता हूं कि अमूमन जो है मतलब मेरे चैनल पे टीजीटी, पीजीटी, एलटी जैसे मतलब बीएड डिग्री धारक और डीएलएड विद्यार्थी यही लोग हैं इस चैनल पे। बाकी अन्य किसी भी चयन बोर्डों के माध्यम से जो एग्ज़ाम कराए जाते हैं उसके विद्यार्थी नहीं जुड़े हैं। मेरा प्रयास है, मेरी कोशिश है कि मैं उन विद्यार्थियों को भी, उन भाई बहनों को भी अपने साथ जोड़ सकूं, ताकि उनके लिए भी कार्य करने में मज़ा आए ना। और ऐसे रहेगा तो कार्य करने में मज़ा नहीं आता है ना। तो पेट को जो है थोड़ा सा वो किया गया, इसको उसका थोड़ा सा ढीला किया गया, और एग्ज़ाम आपका अभी पोस्टपोन हुआ है। देखते हैं हम जो है मतलब जून में, जुलाई में क्या उसकी डेट आती है, अगली डेट क्या होगी, अध्यक्ष महोदय का विचार क्या है, क्योंकि पेट को लेकर के उन्होंने भी इस पर सहमति जताई कि थोड़ा सा कट ऑफ इसको और डाउन किया जाए। तो सारी चीज़ें देखने के लिए दिलचस्प होंगी। अभी कल परसों की डेट में हम स्वयं जाएंगे लखनऊ और जो उनसे मुलाकात करेंगे और सारी चीज़ों की बातचीत उनसे करके तब कंफर्म किया जाएगा कि आखिर पोस्टपोन क्यों किया गया है इसको, ठीक है। तो आप लोग निश्चिंत रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं आपके टीजीटी पीजीटी के लिए। देखिए टीजीटी पीजीटी के लिए जब से माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में तदर्थ शिक्षकों के पदों के अध्याचन पहुँचे, 20,500 पदों के अध्याचन जब से पहुँचे हैं तब से मतलब कई लोगों के पेटों में तितलियां उड़ रही हैं कई लोगों के पेट में तितलियां उड़ रही हैं। और
जो चीज़ें शासन स्तर से स्टे दिलवाई गई, जो चीज़ें रुकवाई गई, लोगों का प्रयास है कि उन सारी चीज़ों को पुनर्बहाल कराया जाए। चलो भाई, अच्छी बात है, पुनर्बहाल करा लो, क्या दिक्कत है, करा लो पुनर्बहाल। लेकिन सबसे बड़ी समस्या तो यही है ना कि जो चीज़ों को शुरुआत कराया गया है, जिन लोगों का अध्याचन पहुंच चुका है चयन बोर्ड, उसको कैसे रुकवाएंगे आप, उसको कैसे रुकवाएंगे? क्योंकि एकदम क्लियर हो चुका है सारी चीज़, ठीक है, एकदम क्लियर हो चुका है। और इस पे अब माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड भी पीछे नहीं हट सकता। हम लोगों ने भी सारी तैयारियां करके रखी हुई हैं। हमें टोटल के टोटल 27,000 से अधिक पदों का विज्ञापन चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है। और जितने पदों के अध्याचन आए हैं उन समस्त पदों को ऐड करते हुए भी विज्ञापन चाहिए। और ये भी भर्ती हम टाइमलाइन पंच चाहते हैं, हम लोग इसीलिए कोशिश करेंगे कि जैसे 2021 की भर्ती कंप्लीट हुई है, सेम टू सेम वैसे ही 2022 की भर्ती कंप्लीट हो। आज आप देख रहे हैं 2 जून की रोटी वाला है ना, मतलब 2 जून है, तो प्रयास यह किया जा रहा है कि जिस तरीके से माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में रिक्तियां आकर के डंप हो गई हैं, उसमें जो मतलब कबूतर उड़ कौवा उड़ वाली कहानी ना हो। जैसे पहले बहुत सारे विद्यार्थी ये खेला करते थे ना, कई लोगों ने खेला होगा अपने बचपने में, कौवा उड़, चिड़िया उड़, कबूतर उड़, बीच में कह देते थे बंदर उड़ा, जो उड़ा देता था उसको बल भर पीटते थे तो वही वाली स्थितियां हैं, ठीक है। लेकिन जिन पदों के अध्याचन आ चुके हैं उन पदों पर विज्ञापन अवश्य ही आएगा, भले ही परिणाम कुछ हो, ठीक है। और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड आप लोगों का जून के इसी सप्ताह में बहाल होने की पूरी उम्मीद, पूरी आशा है। और हम लोगों का प्रयत्न है कि जल्दी से जल्दी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड बहाल हो, ताकि प्रक्रियाएं तेज़ी से आगे बढ़ सकें। अच्छा, कुछ अधिकारी भी हैं और कुछ जो है मतलब कर्मचारी भी हैं, और वैसे से भी पहले से ही चयन बोर्ड जो है तदस्थ शिक्षकों के पदों को ऐड नहीं करना चाहता था। हम तो इस चीज़ की मांग करते हैं चयन बोर्ड में तदस्थ शिक्षकों को आप 40 नहीं 50 अंक का वेटेज दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 50 अंक का वेटेज दे दीजिए और इनको फाइट कराइए नॉर्मल विद्यार्थियों के साथ जो जनरल से आते हैं, जनरल कैटेगरी की नहीं, मतलब जनरल कैंडिडेट, वो कैंडिडेट जो सभी वर्गों से आते हैं, जो जनरल फाइट करते हैं, ठीक है ना, उन सभी लोगों के साथ इनको फाइट कराइए। इनको 50 अंक का वेटेज दे दिए, 10 अंक जो है मतलब विद्यार्थियों की तरफ से लो, ले जाओ। और अक्षरशः इन सारी चीज़ों का पालन करिए जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है। ठीक समझ में आ गई बात। अब जिन पदों के अध्याचन आए हैं उन पदों की संख्या पर्याप्त है, और ईमानदारी से यदि विज्ञापन जारी किया जाएगा तो आप सभी लोगों को ऐतिहासिक भर्तियां देखने के लिए मिलेंगी। 28 से 29,000 पदों की वैकेंसी, इतने पदों के अध्याचन हैं इनके पास, कोई दो राय नहीं। देखते हैं क्या मंशा बनती है, कैसे क्या होता है ना। परेशान आप लोग ना हो बिल्कुल भी, जब इतने दूर तक गाड़ी खींच के लाया हूँ तो आगे भी पहाड़ पे तो चढ़ ही जाएगी, मंजिल तक तो पहुँच ही जाएगी, मंदिर के दर्शन हो ही जाएंगे, ईश्वर के भी दर्शन हो जाएंगे, ठीक है। और कल की डेट में जो सीएम कार्यालय को एक ईमेल प्रेषित किया गया था ज्ञापन के लिए, ज्ञापन के माध्यम से ईमेल प्रेषित किया गया था उन्हें सॉरी, तो उधर से जवाब आया है कि इस पर मुख्यमंत्री महोदय 24 से 48 घंटे के भीतर, मतलब 2 दिन के भीतर एक्शन लेंगे और इस पर कार्रवाई करेंगे। जब विभिन्न रिसोर्सेज के माध्यम से पता करने का प्रयत्न किया गया कि क्या माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सदस्यों का चयन कंप्लीट हो चुका है, तो जो हमारे सूत्र हैं उन्होंने बताया
कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया लगभग कंप्लीट हो चुकी है, मतलब उनके चयन की प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है। किन किन नामों को, किन किन सदस्यों को वहाँ पे भेजना है, किन की नियुक्ति के आदेश जारी करने, ये मुख्यमंत्री महोदय ने पहले डिक्लेयर कर लिया है। ठीक है, वो सारी चीज़ें डिक्लेयर हो गई। अब जो चीज़ें हैं केवल और केवल उनको नियुक्ति के आदेश जारी करने। जैसे ही नियुक्ति के आदेश जारी होंगे 3 दिन के भीतर सारे के सारे मेंबर आकर के ज्वाइन कर लेंगे। अब कल की डेट में देखते हैं, नहीं तो फिर एक बार पुनः लखनऊ कूच होगा हमारा। और लखनऊ कूच का मतलब ये है कि इस बार चयन बोर्ड के मेंबरों के नियुक्ति का आदेश लेकर के लौटेंगे। बात समझ में आई? क्योंकि आज तक मैं जब भी गया हूँ लखनऊ खाली हाथ नहीं लौटा। ठीक, और विद्यार्थियों के कल्याण पूर्वक जो सूचनाएं हैं, लगातार आदेश पे आदेश, शासनादेश पे आदेश, जियो टनाटन जो एकदम टनाटन जारी होने लगता है। उसके लिए प्रयास करना होगा ना मेरे भाई। अगर आप के लिए कोई सार्थक तरीके से प्रयत्न कर रहा है और पीछे से कोई जो मतलब उसमें टांग पकड़ के खींच रहा है, कैसे आगे बढ़ गए, पीछे आओ, तो ये सारी चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए। एक व्यक्ति अगर छात्र हित के लिए लगा हुआ है, दूसरा व्यक्ति अगर छात्रों के अहित के लिए लगा हुआ है और अपने मीडिया में इस चीज़ को दिखाने का प्रयत्न कर रहा है कि मैं सबसे बड़ा छात्र हितैषी हूँ, तो ये स्थितियाँ बहुत ही खराब होती हैं। ठीक है, और एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन के लिए पूरी उम्मीद, आशाएं, अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, विश्वास, भरोसा, हर चीज़ वो अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पे है। वहाँ के जनसूचना अधिकारी श्रीवास्तव जी से जब हम लोग मिले थे तो उन्होंने इस बात को बताया था कि शासन को अहर्ता के जो 1-2 विवाद बचे हुए हैं, इन विवादों का पटाक्षेप करने के लिए जो है हम लोगों ने पत्र लिखा है। और अगर ये विवाद समाप्त हो जाएं तो विज्ञापन जारी करने में क्या तकलीफ। अध्याचन हमारे पास आए ही हैं, पुराने पद आपके जो 4650 थे वो ऐड कर ही दिए गए हैं, नए अध्याचन जो आए थे उसको भी ऐड कर दिए गए हैं। 491 जो आपके विद्यालय, राजकीय विद्यालय बनाए गए हैं योगी सरकार के पिछले कार्यकाल में, जब विधानसभा चुनाव नज़दीक आया था तब इन विद्यालयों को मान्यता दी गई थी, इन विद्यालयों का गठन किया गया था। तो उसमें जो पद सृजित किए गए उन पदों को भी इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक, और आपके प्रमोशन से खाली हुए पदों को भी इसमें ऐड कर दिया गया है। तो पदों की संख्या अच्छी खासी है, लेकिन एकमात्र ऐसा विषय कला, जिसकी वजह से पूरा 15 विषयों का विज्ञापन रुका हुआ है। और कला विषय की अहर्ता को निर्धारित करने के लिए हम लोग भी अब शासन के पास लगातार जो आपका ज्ञापन लगातार अब भेजने लगे हैं कि जल्दी से जल्दी इन सारी चीज़ों का निस्तारण हो। माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय को जो हम लोगों ने ज्ञापन भेजा था, उधर से जवाब जो आया है वो इसी चीज़ के लिए आया है कि हम लोग इस पर एक्सपर्ट टीम बना चुके हैं और हफ्ते 10 दिन के भीतर इन सारे मामलों का पटाक्षेप कर दिया जाएगा। मतलब सारी चीज़ें वो डिक्लेयर हो जाएंगी, क्योंकि हाई कोर्ट का स्पष्ट निर्देश है कि आप विज्ञापन जारी करें तो उसमें जो अहर्ता संबंधी जो शर्तें हों, अहर्ता संबंधी सभी शर्तों का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। ठीक है, समझ में आई बात? स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए, या समकक्ष इक्विवेलेंट शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। समकक्ष इक्विवेलेंट शब्द का इस्तेमाल होने के बाद ही घचर मचर होता है फिर बाद में, है ना। नई नई डिग्रियां आती हैं जिसको कभी कोई संस्थान जो है सुना ही नहीं रहता है, उनके मामले को लटकाते हैं, मामला कोर्ट चला जाता है, कोर्ट में भी तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होने लगती हैं, अब फिर भर्ती वहीं पे लटक जाती है। ये इस बार नहीं होगा, भले ही थोड़ी देर हुई है, लेकिन इस बार ये चीज़ें नहीं होंगी। विज्ञापन में आपकी सारी शर्तें, सारे नियम, सारी अर्थाएँ, सारी डिग्रियां एकदम स्पष्ट लिखी जाएंगी। ठीक है, एकदम स्पष्ट होंगी। कंप्यूटर साइंस की अहर्ता में बदलाव हुआ,
हिंदी की अर्हता में बदलाव हुआ, सामाजिक विज्ञान की अर्हता में बदलाव हुआ, साथ ही साथ संगीत की अर्हता में बदलाव हुआ, गणित की अर्हता में बदलाव हुआ, और टीजीटी पीजीटी में जिस तरीके की गणित की अर्हताएं होती हैं, मतलब टीजीटी में जिस तरीके की आपकी गणित की अर्हताएं हैं, सेम वही कंडीशन आपकी एलटी ग्रेड में है। सेम टू सेम वही डिग्रियां आपकी एलटी ग्रेड में मान्य हैं। क्योंकि जो विद्यार्थी हमसे ये पूछते हैं कि सर गणित की अर्हता बताइए, बता दीजिए, मैं ये बताना चाहता हूँ विद्यार्थियों को कि जो आपका प्रशिक्षित स्नातक में जो अर्हता है, सेम वही अर्हता आपकी एलटी ग्रेड में हो गई है। ठीक है, बात समझ में आई। अब बाकी बचे हैं ये प्राविधिक, टेक्निकल और बीएफए वाले, इन लोगों को भी जो है मतलब बहुत जल्दी फाइनल करके ना लाइन में खड़ा करने वाला हूँ, और उम्मीद की जा रही है कि हफ्ते 10 दिन के भीतर इस मामले का पूरी तरीके से निस्तारण हो जाएगा। जिस तरीके से कार्य हो रहे हैं उससे यकीन बढ़ गया है। और आप सभी लोग सुपर टेट के लिए परेशान हैं, तो सुपर टेट के लिए मैं बता दूं, जिस तरीके से अनुदेशकों और शिक्षा मित्रों को अध्यापक की श्रेणी में बताया गया है, मतलब उनको अल्पकालीन शिक्षक न मानते हुए पूर्णकालिक शिक्षक मान लिया गया है। अच्छी बात है, तो उनको पूर्णकालिक वेतन जारी कर दीजिए, क्या दिक्कत है। आप विधानसभा में वक्तव्य दे रहे हो कि हमारे पास जो है मतलब शिक्षक अनुपात और छात्र अनुपात एकदम इक्वल टू इक्वल हो गया है। कई विद्यालयों में ताले लग गए हैं, ऐसे कई लोगों ने बताया। और इस चीज़ को जब हम लोगों ने भी पता करने का प्रयत्न किया कि उत्तर प्रदेश में कितने विद्यालय बंद हुए हैं, तो जानकारी जो मिली है उस जानकारी के माध्यम से स्पष्ट हो गया है कि विद्यालय जो आपके बंद हुए हैं उन विद्यालयों की संख्या 1200 है। अब आप कहेंगे 1200 विद्यालय बंद हो गए, उसकी एक वजह है। वजह यह है कि वहाँ पे एक भी विद्यार्थी नहीं है, मतलब नामांकन वहाँ पे 2 साल से किसी का हुआ ही नहीं, कोई विद्यार्थी वहाँ आया ही नहीं, है ना। तो ऐसे विद्यालयों को रख करके क्या मतलब है, उनमें ताले लगा दिए गए। और ऐसा भी नहीं है कि उन विद्यालयों को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया है, ऐसा नहीं है। उन विद्यालयों को रीओपन किया जाएगा, नए शैक्षिक सत्र से वो विद्यालय खुल जाएंगे, वहाँ पे अध्यापक भेजे जाएंगे और विद्यार्थियों का वहाँ पे नामांकन भी किया जाएगा। और सुपर टेट का रही जो विज्ञापन की बात, तो सुपर टेट के विज्ञापन के लिए आपको इंतज़ार तो करना पड़ेगा, क्योंकि जो लोग ये बोल रहे थे कि आज आया, कल आया, 2 महीने बाद आया, 1.5 महीने बाद आया, 10 दिन बाद आया, शासनादेश अब आ गया, ये जारी हो गया, वो जारी, वो सारी चीज़ें छोड़ दीजिए। जब तक बीएड केस का फाइनलाइजेशन सुप्रीम कोर्ट से नहीं होगा, तब तक सुपर टेट के विषय में सोचना या उम्मीद करना ये जो है मतलब बेमानी है। ठीक है, बीएड केस का फाइनलाइजेशन होने दीजिए, विज्ञापन आपको सुपर टेट का देखने के लिए मिल जाएगा। सिर्फ सुपर टेट प्राथमिक स्तर पे नहीं, आपको एडेड जूनियर पे भी देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं आपके सबसे बेहतरीन और सबसे बेहतर चीज़ के लिए, जो कि संबंधित है आपकी यूपी कांस्टेबल से लेकर के। यूपी कांस्टेबल के लिए जो परीक्षा एजेंसियां हैं, जो बुकलेट आज जांचेंगी, जो आपका परिणाम जारी कराएंगी, सारी चीज़ें, उन सभी लोगों को जो है एकदम क्लियर कर लिया गया है। एनआईसी को कार्य सौंपा गया है ताकि किसी भी प्रकार का सर्वर डाउन आदि ना हो। इस समय पुलिस प्रोन्नति बोर्ड की जो वेबसाइट है वो जो मतलब उस पर कार्य चल रहा है कि ताकि किसी भी प्रकार की समस्या विद्यार्थियों को ना होने पाए, साइट एकदम मक्खन की तरह चले। ठीक है, और जो सूचना पुलिस प्रोन्नति बोर्ड से प्राप्त हो रही है, आप सभी लोगों को 20 जून तक विज्ञापन यूपी कांस्टेबल का देखने के लिए मिल जाएगा। क्योंकि रक्षा विभाग, आपके जो गृह विभाग है उत्तर प्रदेश का, उसके अधीन आने वाली इन भर्तियों को योगी सरकार ने जो है मतलब मंजूरी दे दी है। अभी 2-3 दिन पहले इसकी मंजूरी दी गई है और पुलिस प्रोन्नति बोर्ड पूरा ब्लूप्रिंट इसका तैयार कर रहा है कि हमें किस तरीके से परीक्षा करानी है, परीक्षा कराने के उपरांत परिणाम आदि कब तक जारी करने हैं। आप सभी लोगों को परिणाम आदि की जो जानकारियां हैं वो विज्ञापन में ही दे दी जाएंगी कि कब आपकी परीक्षा हो रही है, कब आपका विज्ञापन आए, जो मतलब विज्ञापन आने की तिथि, उसमें सारी चीज़ें रहेंगी। आवेदन की तिथि, आवेदन की अंतिम तिथि, परीक्षा होने की तिथि, परिणाम आने की तिथि
और सारी चीज़ों का जो है डिक्लेरेशन होगा उसमें। तो ये सारी चीज़ें उत्तर प्रदेश में पहली बार नवीनतम ढंग से होने चल रही हैं कि आप सभी लोगों को जो भी विज्ञापन देखने के लिए मिलेंगे उसमें सारी चीज़ों का उल्लेख होगा। विज्ञापन आज आया है तो आज की तिथि है ना, आवेदन की अंतिम तिथि, सारी चीज़ें, फीस जमा करने की तिथियाँ, परीक्षा होने की तिथियाँ, परिणाम जारी होने की तिथियाँ, सारी चीज़ें उसमें स्पष्ट होंगी। ठीक है, तो आप सभी लोग पूरे मनोयोग के साथ तैयारियों में लगिए, जुटिए, और जो पॉजिटिव चीज़ें आप लोगों के सम्मुख हो रही हैं, बस सिर्फ और सिर्फ माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में आदेश जारी होने की बात है। और जो पदों का आपको फाइनल डेटा हमने बताया वही पद एग्जैक्ट हैं। ठीक है, अब देखना ये दिलचस्प होगा कि थोड़ा सा पता देखा जाए, आज भी थोड़ा सा मिल लिया जाए सचिव महोदय से और उनसे भी बातचीत कर ली जाए कि भाई विज्ञापन कब तक जारी कर रहे हैं आप, है ना। और आप लोग निश्चिंत रहिए, बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है ये समय, ये माह, जून माह जो है बहुत ही अच्छा रहने वाला है विद्यार्थियों के लिए, और आप सभी लोगों को खुशियों की सौगात बहुत जल्दी ही प्राप्त होगी। कुछ विद्यार्थी ये कहते हैं कि सर बहुत जल्दी कब आएगा, तो बहुत जल्दी वही आएगा जब अधिकारी चाहेंगे, है ना। अधिकारियों को सबसे अहम चीज़ लगती है कि कार्य तो करते हुए दिख रहे हैं ना, अधिकारी बैठे हुए तो दिख नहीं रहे हैं। ठीक है, और जो चीज़ें, जो प्रक्रियाएं आपकी चल रही हैं वो आपके हित के लिए ही चल रही हैं। तो एडेड जूनियर के लिए जो परिणाम आदि जारी हुए हैं जिस चीज़ के, उन सारी चीज़ों पे भी कार्रवाइयाँ बहुत जल्दी स्टार्ट होने चल रही हैं। SCERT ने पूरा डेटा उनका तैयार कर लिया है, परिणाम आज जारी हो चुके हैं, तो उनका पूरा डेटा तैयार करने के बाद जिला आवंटन सूची उची सब तैयार हो चुकी है। तो जाहिर सी बात है आप सभी लोग एडेड जूनियर के लिए भी निश्चिंत रहें। 15 जून के बाद आपको इसकी प्रक्रिया तेज़ी से आगे बढ़ती हुई दिखेगी और आप सभी लोगों के काउंसलिंग आदि का कार्यक्रम भी जारी किया जाएगा। ठीक है, अंतिम फैसला मुख्यमंत्री महोदय को लेना है। उम्मीद की जा रही है कि कल परसों तक की डेट में आप सभी लोगों को ये सारी चीज़ें देखने के लिए भी मिल जाएंगी। ठीक, मतलब मुख्यमंत्री महोदय इस पर फैसला ले लेंगे कि इसको आर करना है या पार कर देना है। ठीक है, और 6800 के मुद्दे को समाप्त करने के लिए ही इस समय विधानसभा आदि में ऐसे वक्तव्य दिए जा रहे हैं, आप जानते ही हैं। और आप सभी लोग इससे नर्वस ना हों कि सुपर टेट का आपका विज्ञापन नहीं आएगा। सुपर टेट का विज्ञापन आपका आएगा, अवश्य ही आएगा। इतने शिक्षक रिटायर होते हैं, सारी चीज़ें हैं, और जिन शिक्षकों के पद रिक्त बताए गए हैं सुप्रीम कोर्ट में जब हलफनामा दिया गया था, उन सारी चीज़ों के लिए भी हैं। लेकिन अभी थोड़ा सा बीएड केस का फाइनलाइजेशन होने दीजिए। कहते नहीं है अकेला चना फाड़ नहीं फोड़ सकता। अगर आप मिल करके कार्य करेंगे तो अभी तक विज्ञापन आ गया हो, लेकिन ये BTC वाले